सबसे पहले मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम, साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम, इस चर्चा सुनने वाले सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए आज हम लोग ये जानते हैं कि जो शिव को गुरु मानकर हम लोग 12 दाने का रुद्राक्ष का कंगन क्यों पहनते हैं, इसका क्या परिणाम है। देखिए, महादेव गुरु हैं और उनका ये प्यारा चीज है रुद्राक्ष का कंगन, जो हमारे गुरु शिव भी अपने गले और हाथों में पहने रहते हैं। इनके प्यारे चीज को हम लोग भी उनके शिष्य या शिष्या ग्रहण करते हैं। रुद्राक्ष का कंगन जो 12 दाना का होता है, जैसे कि आपको पता है कि एक सूर्य हम लोग देखते हैं, लेकिन 12 सूर्य होते हैं। 12 सूर्य होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, 12 राशिफल होता है और 12 राशिफल में से कोई न एक राशि हमारा आपका होता है। 12 सूर्य होते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग भी होते हैं। इसी के आधार पर ये कंगन बना हुआ है जो हम लोग अपने हाथों में ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो हम लोग कंगन पहनते हैं वो हमारे गुरु की चर्चा में सहायक होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कंगन पहने हुए हैं और यदि कोई देखता है, कहता है अरे आप ये क्या पहने हुई हैं, उस पर हमारे गुरु की बात चल पड़ती है, गुरु का चर्चा चल पड़ता है कि हम महादेव को, शिव को अपना गुरु बनाए हुए हैं और वो शिव पूरे जगत के गुरु हैं। हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, आप भी शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। तो इस पर हमारे गुरु की चर्चा चल पड़ती है। तो ये पहली बात है, ये कंगन हमारे गुरु की चर्चा, हमारे गुरु की चर्चा में सहायक होता है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग पर आधारित है। इसको कहा जाता है कि जो हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग का धाम यदि करने निकलते हैं तो 40,000 रुपया का खर्च पड़ेगा और 1 महीना, सवा महीना का समय भी आपका लग जाएगा। तो वो जो 12 ज्योतिर्लिंग होता है, जैसे होता है कि सौराष्ट्र में सोमनाथ, शीर्षैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, विंध्याचल में ओंकारेश्वर, हिमालय पर्वत केदारनाथ, डाकनी में भीम शंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर अम्बिकेश्वर, अयोध्यापुरी दारूपुर में नागेश, वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, देव सरोवर में घुष्मेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग पर आधारित ये कंगन है जो हम आप अपने महादेव को गुरु मान करके अपने हाथों में ग्रहण करते हैं। और 12 राशि फल में से कोई न एक राशि फल जो हमारा होता है, तो ये कंगन हमारे हाथों में रह बहुत ही परिणाम देता है। इसीलिए और कंगन को देखने पर यदि हम एक दूसरे को ये समझ भी जाते हैं कि ये गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, आपस में प्यार बढ़ता है। आपस में हम लोग जब देखते हैं तो कह देते हैं कि दीदी प्रणाम, भैया प्रणाम। ये बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है जो हम लोग अपने हाथों में कंगन पहनते हैं। और ये कंगन हमारे हाथ में रखकर सभी प्रकार से हमारे आपकी रक्षा करता है। तो ये जो हमारे गुरु का प्यारा चीज है। सबसे पहले तो यदि कोई पूछता है तो हम कोई कहता है कि आप ये कंगन को क्यों पहने हैं, तो हम लोग कहते हैं कि देखिए ये तो मेरे गुरु का प्यारा चीज है और उनके प्यारे चीज को हम लोग अपने हाथों में, गले में ग्रहण करते हैं। ये रुद्राक्ष का कंगन आप देखिएगा कि पहले बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा वो जो लोग होते थे वो रुद्राक्ष धारण करते थे। आज ये साहब दीदी की दया है, ये महादेव गुरु की दया है कि हम लोग भी इस रुद्राक्ष के कंगन को अपने हाथों में ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये कंगन। यदि कभी टूट भी जाता है तो जैसे लगता है कि हम कुछ पहने ही नहीं हुए हैं। और इससे
ये हम लोग कंगन तुरंत पहन लेते हैं। ये बहुत ही कंगन हमारे हाथों में रह करके बहुत ही लाभदायक है। और सबसे पहली बात ये चर्चा में सहायक है, हमारे गुरु की बात हो जाती है, गुरु का चर्चा हो जाता है, और जो हमारे गुरु का आदेश है उसका पालन हो जाता है। इसीलिए हम लोग अपने हाथों में इस रुद्राक्ष के कंगन को पहनते हैं। तो यही है, महादेव को गुरु मान करके और अपने साहब दीदी के बताए हुए रास्ते पर चले, और कंगन भी हम अपने हाथों में ग्रहण करें, क्योंकि ये कंगन हम बहुत ही लाभदायक होता है।